See, feature engineering is an important aspect before giving to your machine learning model. अगर आपके पास डेटा है and data is your unstructured data is your unstructured data and you have given this data to your machine learning model. आप मशीन लर्निंग मॉडल को अपना डेटा दे रहे हो और मॉडल आपका प्रेडिक्शन कर रहा है, तो एक्यूरेसी गोज डाउन। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत डाउन चली जाएगी। यही अगर मैं एक सेम डेटा देता हूँ विच इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड एंड क्लीन डेटा, अपने मशीन मॉडल को देता हूँ मैं, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी इट इज क्वाइट हाई। ठीक है, सो अगर आपको मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है अपनी एग्जिस्टिंग एक्यूरेसी से, तो उसके ऊपर आपको फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली अनक्लीन डेटा को क्लीन डेटा में कन्वर्ट करती है। अब अनक्लीन डेटा कैसा होता है आपका? द डेटा विच इज अनक्लीन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटा सेट है जिसके ऊपर एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, उसकी डिग्री है, एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। दिस इनपुट कॉलम और ये आपका क्या है? आउटपुट कॉलम है। ठीक है, अगर आपके डेटा आपका अंदर बहुत सारी कमियां होंगी। वो कमियां क्या क्या हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज योर मिसिंग वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल आपके डेटा के अंदर 5 रोज है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे एक्सपीरियंस है, डिग्री नहीं है, सैलरी है। एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री है, सैलरी है। यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, यहाँ पे ये नहीं है, ये है, ये है। यहाँ पे ये दोनों है, ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास इसका इस तरह का डेटा है, जहाँ पे क्रॉस है उसका मतलब वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे वैल्यू मिस है। और जहाँ पे टिक है उसका मतलब वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर आपके डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं तो आपका डेटा एक अनक्लीन डेटा है। ठीक है, सेकेंड आता है आपके पास, ये अनक्लीन डेटा के फीचर्स हैं। सेकेंड आपके पास एनकोडिंग। तो आपके पास जो सारा डेटा होना चाहिए, ऑल द डेटा शुड बी न्यूमेरिकल। आप उसको न्यूमेरिकल कॉलम ही देते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, क्योंकि आपका जो एमएल मॉडल है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर वर्क करता है। एमएल मॉडल को जो आप डेटा दोगे वो सारा डेटा आपका न्यूमेरिकल में होना चाहिए। अगर वो डेटा न्यूमेरिकल नहीं है तो पहले आपको मशीन लर्निंग मॉडल को देने से पहले उस डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इसको बोलते हैं हम एनकोडिंग। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक कॉलम और होता जेंडर करके। तो जेंडर के अंदर क्या कॉलम होता? मेल होता, फीमेल होता, मेल होता, फीमेल होता, एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर वैल्यूज आर नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर। तो कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू न्यूमेरिकल, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके डेटा के अंदर इस तरह का डेटा प्रेजेंट है जो कि आपका स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो आपको उसको एनकोड करना पड़ेगा, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्ड, स्केलिंग द डेटा। अगर आपके पास एक कॉलम है जिसके अंदर जो कि बाकी सारे कॉलम्स को डोमिनेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो आपका सैलरी कॉलम है, एक्सपीरियंस बंदे को कितना हो सकता है? 5 6 10 साल, 20 साल तक का। ठीक है, उसकी डिग्री पीएचडी, एमटेक, बीटेक इस तरह की हो सकती है ना? और जो सैलरी होगी, सैलरी मस्ट बी इन लैक्स और इन थाउजेंड्स, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर करो, एक्सपीरियंस और सैलरी वाले कॉलम को, तो इनके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो आपके एक स्केल पे नहीं है। सेम स्केल पे होने का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को उठाऊं, पहला एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर का है, और जो उसके सामने सैलरी है वो कितनी है? 22 लाख रुपीज की है। तो जो 2 लाख, 2 लाख और 5 जो वैल्यू है आपस में,
अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो ऑलवेज जो सैलरी वाला कॉलम है वो हमेशा डोमिनेट कर जाएगा एक्सपीरियंस वाले कॉलम के ऊपर, बिकॉज दिस वैल्यू इज मच हायर देन टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो अगर आप प्रिडिक्शन करने जाओगे तो वो सैलरी वाले कॉलम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस वाले कॉलम को। ठीक है, तो इसके अंदर से इससे आपके डेटा के अंदर से बायसनेस आ सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सारे डेटा को आपको एक स्केल पे लेके आना होता है। ठीक है, वो स्केल आपका 0 से 1 या -1 से 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, जिसका मतलब है आपकी जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी एक्सपीरियंस वाली और सैलरी वाली, वो एक नए कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्सपीरियंस स्केल और सैलरी स्केल करके कॉलम बन जाएगा, जिसके अंदर जो जितनी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी 0 to 1 या -1 to 1 के स्केल के बीच में होंगी। फॉर एग्जाम्पल 0.5, 1.2, 1.9, 2। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आएंगी आपके पास। इस तरह से सैलरी वाला जो कॉलम है इसकी वैल्यूज भी आपकी स्केल्ड आउट हो जाएंगी एंड इट इज स्क्वीज टू द, वो इसी रेंज में आ जाएंगी, 0.9, 0.5, 1.2, 1.6, यहाँ पे 1.2। ठीक है, तो आपके पास ये नया डेटा बन जाएगा। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों वैल्यू आपकी सेम स्केल पे है, सेम रेंज में है, तो कोई भी कॉलम उसमें डोमिनेट नहीं करेगा, तो आपकी जो प्रिडिक्शन है वो सही आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह की हम कुछ चीजें क्या करते हैं, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं। अगर आपके कॉलम के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अनवांटेड हैं, जिनका कोई यूज नहीं है आपकी प्रिडिक्शन के अंदर, तो आप उन कॉलम को क्या करते हो, हटा देते हो। ड्रॉप द कॉलम्स विच इज इररिलेवेंट। क्योंकि अगर इररिलेवेंट कॉलम आपके डेटा के अंदर होंगे तो वो भी आपके मॉडल की एक्यूरेसी को डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और उसके बेस पे आप सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो, और आपके साथ एक कॉलम और अटैच कर दिया टेम्परेचर का। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि ये दो इनपुट फीचर की हेल्प से सैलरी को प्रिडिक्ट कर रहे हो, जबकि जो टेम्परेचर वाला जो कॉलम है दैट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉलम टू प्रिडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। हाँ, एक्सपीरियंस जो है वो आपका मैटर करता है सैलरी प्रिडिक्ट करने के लिए, बट टेम्परेचर कॉलम इज नॉट सुटेबल टू प्रिडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। ये कभी भी जज नहीं किया जाता कि अगर बंदा को इंटरव्यू देना है तो उसका बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर देख के हम उसको सैलरी दें। तो दिस कॉलम इज अ इररिलेवेंट कॉलम। तो इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये कॉलम आपका ड्रॉप हो जाएगा और आपके पास ये वाले कॉलम बचेंगे, इसको हम बोलते हैं फीचर सिलेक्शन। ठीक है, एक और होता है आपके पास इसके अंदर, फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके एग्जिस्टिंग फीचर के अंदर से एग्जिस्टिंग फीचर्स में मर्ज करके न्यू फीचर बनाना। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा सेट है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, कि आपको एक प्राइस की, एक हाउस, नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ वॉशरूम्स, इसके बेस पे आपको हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो इनके अंदर ये आपके दोनों इनपुट कॉलम है और ये आपका आउटपुट कॉलम है, राइट। तो फीचर एक्सट्रैक्शन क्या कहता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स को, अगर किन्हीं दो फीचर्स को मर्ज करके आप एक नया फीचर बना सकते हो जो कि उन दोनों फीचर्स का कॉम्बिनेशन होगा और आपके डेटा के ऊपर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन मर्ज टू कॉलम्स इनटू अ सिंगल न्यू कॉलम। ठीक है, सो दैट कि आपका जो डेटा सेट का जो डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जाए, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ वॉशरूम, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, नंबर ऑफ रूम्स प्लस नंबर ऑफ वॉशरूम, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मैं एक नया कॉलम बना देता हूँ स्क्वेयर फुट एरिया के नाम से, स्क्वेयर फुट एरिया। क्योंकि अगर आपको किसी मकान की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है तो आप उस पर एरिया से प्रिडिक्शन कर सकते हो, ना कि उसके कितने कमरे हैं और कितने वॉशरूम्स हैं, इसके ऊपर उसका प्राइस का डिपेंड करता है। ऑल्दो इस पे भी डिपेंड करता है, बट आपका ये जो रूम्स हैं और जो वॉशरूम है वो किसी एरिया में बने होंगे। ठीक है, मैं अगर इन दोनों को मर्ज कर दूं एरिया को, तो एक बड़ा एरिया बना दूं, तो मैं इस एरिया को मेजर करके किसी भी हाउस का प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो आई कैन रिप्लेस दीज टू कॉलम विद अ न्यू कॉलम एज स्क्वायर फुट एरिया। ठीक है, इसके बेस पे मैं एक प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। तो ये सब आपके
अनक्लीन डेटा के अंदर आते हैं कि अगर आपके पास डेटा इस तरह से है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, जिसके डेटा के अंदर आपके कैटेगोरिकल डेटा प्रेजेंट हैं जो कि आपके स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। अगर आपका डेटा अनस्केल्ड है तो उसको स्केलिंग करते हो उसके ऊपर। अगर कोई कॉलम अरेलेवेंट है, इरेलीवेंट है, तो आप उसके ऊपर फीचर सिलेक्शन करते हो और नए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको सिलेक्ट करते हो। और फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या करते हो, आप एग्जिस्टिंग फीचर को मर्ज करके उनमें से एक नया कॉलम बना सकते हो, एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो नए कॉलम को। तो इस काउंट ऑफ है फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारा कुछ आपके डेटा के अंदर प्रेजेंट है, तो आपका डेटा अनक्लीन डेटा है जिसको आपको क्लीन करना पड़ेगा बिफोर गिविंग टू द मशीन लर्निंग मॉडल, सो दैट कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी इंक्रीज कर जाए रादर देन की डिक्रीज है। अगर आप फर्स्ट टाइम डेटा अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दे रहे हो और आपकी फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी आई 52%, तो यू शुड अवेयर कि आपकी एक्यूरेसी बहुत लो है। अब आप क्या करोगे, आप बैक ट्रैक जाओगे और अपने डेटा को दोबारा से एनालाइज करोगे। एनालाइज करते हुए आप देखोगे कि उसके अंदर डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, उस डेटा के अंदर कोई कैटेगोरिकल फीचर में आपने डेटा तो नहीं दे दिया डायरेक्टली जिसको मशीन लर्निंग मॉडल समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, सारे फीचर आपके स्केल एक स्केल पे हैं या नहीं है, कोई ऐसा इररिलेवेंट फीचर तो नहीं है डेटा के अंदर कि आप उसके फीचर्स के अंदर से उसको मर्ज करके कोई नया फीचर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो अगर ये सब चीजें आपके डेटा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी डाउन जाएगी। बट मेक श्योर आपको क्या करना होती है, आपकी मॉडल की एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% से ऊपर हो। तब आपको 52 से उसको 80% पे लेके आना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आप मॉडल चेंज करके देख सकते हो यहाँ से, जो मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर रहे हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका डेटा अनक्लीन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो डेटा की क्लीनिंग के लिए ही हम क्या करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो टू अनक्लीन डेटा को क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस आप यूज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिसिंग वैल्यू, हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। अच्छा, इसके अंदर आप आउटलायर्स को भी यूज करते हो फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, मैं वहाँ आउटलायर वाला रह गया कंसेप्ट। आउटलायर्स को भी आप डिटेक्ट करते हो, आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल। थर्ड, आप एनकोडिंग पढ़ेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, मिसिंग वैल्यू को आप दो तरीके से हैंडल करोगे। एक हम बोलते हैं यूनिवेरिएंट, एक करेंगे हम मल्टीवेरिएंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे को। ठीक है, एनकोडिंग के हम दो मेथड करेंगे, एक तीन मेथड करेंगे इनवेल। एक हम करेंगे लेबल एनकोडिंग, दूसरा हम करेंगे वन हॉट एनकोडिंग, थर्ड करेंगे हम ऑर्डिनल एनकोडिंग, ऑर्डिनल एनकोडिंग। ठीक है, फिर हम करेंगे फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइज। पेन ड्राइव है क्या आपके पास? 5-10 मिनट के लिए चाहिए। होती तो मैं आपको वैसे भी दे देता हूँ। नॉर्मलाइज, और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। और दूसरा हम पढ़ेंगे हम यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर। दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फीचर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे अपना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मिसिंग वैल्यू से। ठीक है, देखो मिसिंग वैल्यू को आप सबसे पहले तो मिसिंग वैल्यू होती क्या है आपको पता है कि अगर आपके डेटा के अंदर किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपीरियंस और यहाँ पे सैलरी है और 5 के सामने 50,000 है, 6 के सामने 60,000 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद आपका 7 के बाद यहाँ पे ब्लैंक है। तो ये जो ब्लैंक एंट्रीज दिख रही हैं आपको, यही आपकी क्या है, मिसिंग वैल्यूज है।
ठीक है। तो मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू है कितनी। हमने पांडास के अंदर फंक्शन किया था इज नल फंक्शन, याद होगा आपको। ठीक है, इज नल फंक्शन क्या करता है कि आपको आपके डेटा की सारी मिसिंग वैल्यू बताता है, मिसिंग वैल्यूज क्या है, और ये क्या रिटर्न करता है, एक बुलियन टाइप का रिटर्न करता है, बुलियन टाइप रिटर्न करता है। जहां पे भी आपके पास मिसिंग वैल्यू होगी उसको वो ट्रू कर देगा और बाकी की जगह वो फॉल्स कर देगा। यहाँ पे भी फॉल्स, फॉल्स का मतलब आपकी मिसिंग वैल्यू नहीं है। जहाँ पे भी जिस सेल के अंदर आपको ट्रू मिलेगा उसका मतलब वो मिसिंग वैल्यू है। ठीक है। अगर आपको टोटल मिसिंग वैल्यू देखने की पूरे डेटा सेट के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं, इज नल फंक्शन के आगे हम क्या लगा देते थे, डॉट सम। तो डॉट सम क्या करता था, आपके पूरे डेटा के कॉलम वाइज एक्सपीरियंस वाले कॉलम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है और सैलरी के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है वो आपको निकाल के दे। एक्सपीरियंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है, सैलरी के अंदर दो मिसिंग वैल्यू है। तो सम फंक्शन क्या करता था, टोटल मिसिंग वैल्यू कॉलम वाइज आपको निकाल के देता था। अगर आपको पूरे डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू देखनी कि पूरे डेटा के अंदर टोटल कितनी मिसिंग वैल्यू है, तो आप क्या करते थे, इस नल फंक्शन के आगे सम लगाने के बाद एक सम और लगा देते थे इसके आगे। तो आपके पूरे डेटा की टोटल मिसिंग वैल्यू, इसका मतलब 3 मिसिंग वैल्यू है पूरे डेटा सेट के अंदर। तो सबसे पहले तो आप जब भी अपने डेटा को पे फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे डेटा के अंदर टोटल मिसिंग वैल्यू है कितनी। ठीक है, तो इससे आपको पता लगेगा कि टोटल मिसिंग वैल्यूज हैं कितनी आपके डेटा के अंदर। अगर एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं होंगी तो फिर आप ये नहीं चलाओगे मिसिंग वैल्यू, क्योंकि वो आपके पास डेटा ऑलरेडी क्लीन है इन द फॉर्म ऑफ मिसिंग वैल्यूज, उसके अंदर कोई भी मिस वैल्यू नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यू है तब आप इसके ऊपर मिसिंग वैल्यू को हैंडल करोगे। ठीक है, अब देखो हैंडल कैसे करना है इसको। द फर्स्ट जो एक तरीका है, ड्रॉप द रोज एंड कॉलम्स which contain मिसिंग वैल्यू। आप उन रोज को और उन कॉलम्स को ही डायरेक्टली डिलीट कर दोगे। सेकंड मेथड होता है आपके पास इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन इम्प्यूटेशन में हम दो तरीके से इम्प्यूट करेंगे अपनी मिसिंग वैल्यू को। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि आप ऑटोमेटिकली अपनी मिसिंग वैल्यू को फिल कर देते हो। ठीक है, इसके अंदर हम जो इम्प्यूटेशन यूज करते हैं वो हम करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इम्प्यूटेशन हम दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे हम यूनिवेरिएंट इम्प्यूटेशन, सेकंड करेंगे हम मल्टीवेरिएंट इम्प्यूटेशन। ठीक है, यूनिवेरिएंट के अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल इंप्यूटर। सिंपल इंप्यूटर, ये आपकी जो सिंपल इंप्यूटर एक क्लास है जो कि आपको पाइथन की एसक्यूएल लाइब्रेरी से मिल जाती है। पाइथन के अंदर आप एक लाइब्रेरी देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं एसक्यूएल लाइब्रेरी, जिसको आप क्या करते हो, जिसके अंदर से आप ये सारा इंप्यूटेशन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। कैसे? अच्छा, एसक्यूएल लाइब्रेरी देखो क्या है बेसिकली आपकी, ये वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर पाइथन के अंदर फीचर इंजीनियरिंग के इट कंटेन फीचर इंजीनियरिंग प्लस मॉडल सिलेक्शन, ये सारी की सारी इनबिल्ड क्लासेस हैं। आप लोगों ने सी पढ़ी हुई है सबने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इसको इससे रिलेट करो। आप जब सी का प्रोग्राम बनाते थे तो सबसे पहले ऊपर एक फाइल लिखते थे, हैश इंक्लूड stdio.h, और लिखते थे हैश इंक्लूड conion.h। ठीक है, ये दो फाइलों का क्या मतलब है, इसको बेसिकली हम क्या बुलाते थे, हेडर फाइल बुलाते थे, है ना। इस फाइल का हेडर फाइल का मतलब क्या था कि ये एक ऐसी फाइल्स हैं जिसके अंदर सी के कुछ इनबिल्ड फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। इनबिल्ड फंक्शंस आर डिफाइंड। अब वो इनबिल्ड फंक्शन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आप यूज करते थे प्रिंट एफ, आप यूज करते थे स्कैन एफ, आप यूज करते थे गेट सी एच। ठीक है, आप यूज करते थे मेन। ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं सी के, जिसकी
डेफिनेशन, डेफिनेशन से मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इस हेडर फाइल के अंदर इसकी डेफिनेशन उसको पता है। तो कंपाइलर जब आप इस फंक्शन को यूज करते थे अपने प्रोग्राम में, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और आप इस प्रोग्राम को डॉट सी से एक्सटेंशन से सेव करके इसको रन कर लेते थे, रन करते आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा आता था यहाँ पे। तो वो कंपाइलर कैसे हैंडल करता था, कंपाइलर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट पे जाता था, उसको पता है कि प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी एसटीडीओ वाली लाइब्रेरी के अंदर, ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन एसटीडीओ वाली लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो जाता था इस लाइब्रेरी के अंदर और इसके अंदर देखता था कि प्रिंटफ क्या करेगा, तो उसकी डेफिनेशन में लिखा होता था कि जो प्रिंटफ फंक्शन है वो स्क्रीन पे जो भी कंटेंट आप इसमें लिखोगे उसको प्रिंट कराएगा। तो उसकी इंस्ट्रक्शन आपकी इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड थी प्रिंटफ की फॉर्म में, है ना। तो आप क्या करते थे, इन लाइब्रेरीज को इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम में, तो इसके अंदर जो जो फंक्शंस हैं उनको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज करते थे। यही करते थे ना सी के अंदर सारे। यस और तो सिमिलरली जैसे आप सी के अंदर ये दो लाइब्रेरीज यूज करते थे, वैसे ही पाइथन के अंदर एसके लर्न एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आप फीचर इंजीनियरिंग के जितने भी फीचर्स हैं जिससे आप अपने डेटा को हैंडल कर सकते हो, वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, इनबिल्ड है। ठीक है, आपको जस्ट उन फंक्शंस को कॉल करना होता है और आप उस फंक्शन को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे बताया कि आप इम्प्यूटेशन से हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेंगे, तो इम्प्यूटेशन, सिंपल इम्प्यूटर एक क्लास है जो कि आपको एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट क्लास है। आपको जस्ट इसको कॉल करना होता है लाइब्रेरी को, टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन। आप जैसे इस फंक्शन को कॉल करोगे तो सिंपल इम्प्यूटर फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके डेटा की सारी मिसिंग वैल्यू को अपने आप से फिल कर देगा, उसमें आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अब हम थ्योरेटिकल वाइज देखेंगे कि सिंपल इम्प्यूटर चलता कैसे है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यूनिवेरिएंट इम्प्यूटेशन पे हम चलाएंगे अपना सिंपल इम्प्यूटर। और जो हमारा मल्टीवेरिएंट इम्प्यूटेशन होगा इस पे हम पढ़ेंगे KNN इम्प्यूटर। ये भी एक क्लास है जो आपकी एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल करोगे। यूनिवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट का डिफरेंस क्या है, यूनिवेरिएंट का मतलब होता है कि जब आप मिसिंग वैल्यू को फिल करना चाहोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है एज करका, या 5 6 7, यहाँ से हटा लो, ये कॉलम ऑफ एज जिसके अंदर काफी एंट्री है, 5 6 ब्लैंक 3 ब्लैंक 9 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है आपके पास, और इसके आपको मिसिंग वैल्यू, ये मिसिंग वैल्यू, ये मिसिंग वैल्यू, ये मिसिंग वैल्यू, इसको आपको फिल करना है यूजिंग द इम्प्यूटेशन टेक्निक। तो यूनिवेरिएंट का मतलब है कि आप एक कॉलम को पकड़ के उसके मिसिंग वैल्यू को फिल करते हो। यूनि मतलब सिंगल, एक कॉलम के ऊपर आप इम्प्यूटेशन चलाओगे और उसकी मिसिंग वैल्यूज को फिल करोगे। इसको फिल करने के लिए आपके पास यूनि सिंपल इम्प्यूटेशन के पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला होता है मीन, फिर होता है मीडियन, और थर्ड होता है मोड। मीन का क्या मतलब है, सिंपल इम्प्यूटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कॉलम में घुसेगा और इसकी जितने भी डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं उन सबका क्या करेगा, मीन कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल इसका मीन आया 3.5। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, जहां जहां पे भी मिसिंग वैल्यू है वहां पे क्या भर देगा, 3.5 भर देगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अ मीन वैल्यू। सेकंड, अगर आप मीन से भी डेटा फिल नहीं करना चाहते, मीन की डिसएडवांटेज मैंने बताई थी कि इट इज प्रोन टू द आउटलायर। अगर डेटा के अंदर कोई आउटलायर है तो मीन उसको सपोर्ट नहीं करता, फिर आप जाते हैं मीडियन की तरफ। सिमिलरली वो मीडियन को कैलकुलेट करेगा और मीडियन से, फॉर एग्जांपल मीडियन की वैल्यू है 4.1, तो इसकी जगह वो 4.1 फिल कर देगा यहाँ पे जहाँ पे मिसिंग वैल्यू होगी, या 4.1 या 4.1 या 4.1। थर्ड आता है मोड। मोड का मतलब है कि मोड इज ऑलवेज रन विद द कैटेगोरिकल कॉलम। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक कॉलम और होता जेंडर करके, तो यहाँ पे मेल है, फीमेल है, यहाँ ब्लैंक है, मेल है, ब्लैंक ब्लैंक फीमेल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं और डेटा आपका कैटेगोरिकल है तो उस पर आप क्या चलाते हो, मोड चलाते हो। मोड का मतलब क्या है कि वो जितने भी आपके क्लासेस हैं
कैटेगोरिकल कॉलम के अंदर कितनी क्लासेस है, मेल है और या फीमेल है, तो वो उसकी काउंटिंग कर लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग कर लेता है कि मेल कितनी बार आया है, एक दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फीमेल और ले लेता हूँ, दो बारी मेल आया, एक दो तीन, तीन बारी फीमेल आया, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी काउंट सबसे ज्यादा होता है तो मिसिंग वैल्यू को वो उससे फिल कर देता है, तो यहाँ पे फीमेल्स आ जाएगा। तो बेसिकली जो मोड वाला फीचर है वो आपका चलता है कैटेगोरिकल कॉलम्स के ऊपर, जहाँ पे आपको क्लासेस की वो फ्रीक्वेंसी काउंट करके जिसकी हाईएस्ट होती है उससे फिल कर देता है, अगर सेम आती है तो वो जो फर्स्ट वाला होता है उसको फिल कर देता है उससे। तो दिस इज हाउ द सिंपल इम्प्यूटेशन गोना वर्क। सिंपल इम्प्यूटेशन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है या एट्रीब्यूट होता है कैटेगरी करके, तो आपको वो कैटेगरी बतानी पड़ती है कि आप इसके ऊपर कौन सी कैटेगरी लगाना चाहते हो। आप मीन लगाना चाहते हो तो यहाँ मीन लिखते हो, अगर आप यहाँ पे मीडियन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे मीडियन लिखते हो, मोड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे मोड लिखते हो। ठीक है, तो ये सब हम चीजें प्रैक्टिकली करेंगे, बट अभी सिर्फ ओनली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो कि इम्प्यूटेशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मल्टीवेरिएंट इम्प्यूटेशन अभी हम देखते हैं। एक हम जो थर्ड कैटेगरी पढ़ने वाले थे, यहाँ थर्ड मिस होगी हमारे से। हैंडलिंग वैल्यू को मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए तो आप उसके रोज और कॉलम्स को ड्रॉप कर दो, या फिर सेकंड आप इम्प्यूटेशन कर दो, या थर्ड आप ऐसी एल्गोरिथम चलाओ, एल्गोरिथम दैट हैंडल मिसिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली। कुछ आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऐसी हैं जो कि आपकी मिसिंग वैल्यू को खुद ब खुद हैंडल कर लेती हैं, आपको ऊपर उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपके पास एक्सजी बूस्ट करके एक एल्गोरिथम है, ठीक है, एडा बूस्ट है, ये कुछ एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि मिसिंग वैल्यू को खुद ब खुद हैंडल कर लेती हैं। आपको इसको एक्सटर्नली हैंडल करने की जरूरत नहीं है, मिसिंग वैल्यू हैंडल बाय ओन। ठीक है, तो आप तीन तरीके से मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हो, या तो आप उसकी रोज और कॉलम डिलीट कर दो डायरेक्टली, या उसके ऊपर इम्प्यूटेशन अप्लाई कर दो, या आप मशीन लर्निंग मॉडल ऐसा अप्लाई करो जो कि खुद ब खुद मशीन लर्निंग की मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। नाउ फर्स्ट इज अ ड्रॉप द रो एंड कॉलम्स। तो पहला देखते हैं कि उसका क्या मतलब है, ड्रॉप रोज एंड कॉलम्स। सबसे सिंपल तरीका है, सिंपल ट्रिक, कि जहाँ पे भी आपको डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज नजर आए, ये आपका जेंडर है, ये आपका एज है, ठीक है, ये आपका सैलरी है, तो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है आपके पास, तो वो क्या कहता है कि अगर आपके पास ये डेटा है तो आप सिंपल क्या करो, या तो आप उसकी रो को डिलीट कर दो, डिलीट रो। जिसके अंदर हमने एक फंक्शन पढ़ा था ड्रॉप एन ए, अगर आपको याद होगा, पांडास के अंदर हमने फंक्शन किया था ड्रॉप एन ए फंक्शन। ड्रॉप एन ए फंक्शन क्या करता था, जहां पे भी आपको वेर एवर फाइंड मिसिंग वैल्यू जस्ट डिलीट दैट रो। अगर उसको किसी भी रो में अगर आप उसको डेटा मिसिंग वैल्यू मिलती थी, वो उस पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देता था। तो अगर आप डिलीट रो वाला इसके ऊपर चलाओगे ड्रॉप एन ए फंक्शन, तो ये क्या करेगा, इस रो को डिलीट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या मिसिंग वैल्यू है, इसको उड़ा देगा। सिमिलरली इसको उड़ा देगा, इसके अंदर दो मिसिंग वैल्यू है, इसके अंदर एक भी नहीं है, ये रहने देगा, इसको उड़ा देगा, इसके अंदर ये मिसिंग वैल्यू है। समझ में आ रही बात। इसका मतलब जो डेटा रह जाएगा आपके पास, ओनली सिंगल रो का डेटा रह जाएगा। यहाँ जेंडर है, एज है और सैलरी है। तो नाउ आफ्टर डिलीशन these columns you have only remain with this only single row। तो दिस इज नॉट गुड सिनारियो, ये सिनारियो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल को दे दोगे तो आपकी जो मॉडल की एक्यूरेसी वो तो बिल्कुल गलत आएगी, क्योंकि एक रो के ऊपर आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेंड हुआ है, बाकी वाले सिनारियो तो उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रिडिक्शन होगी मशीन लर्निंग मॉडल की वो बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि मॉडल आपका अंडर फिट कर जाएगा, उसने सीखा ही कुछ नहीं है, उसके पास ओनली सिंगल रो का डेटा है। ठीक है, तो उसके बारे में जानता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेंडर मेल है और एज उसकी
15 साल है, सॉरी 25 ईयर्स है, उसको सैलरी 25,000 मिल रही है। ये डेटा हमने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दिया, मशीन लर्निंग मॉडल ने सीख लिया इससे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक उसको नया डेटा पॉइंट दे रहे हैं जिसके अंदर हम दे रहे हैं फीमेल, और एज उसकी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 55 ईयर। तो हम उससे पूछ रहे हैं कि सैलरी बताओ कितनी होगी। दीज आर इनपुट कॉलम्स। तो मशीन लर्निंग मॉडल आपको जो सैलरी बताएगा वो आपको इसी के आसपास बताएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि 21,000 होनी चाहिए, जबकि 55 साल वाला जो बंदा होगा वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो आप उसको 55 साल वाले को सेम इस वाली सैलरी नहीं दे सकते। तो मॉडल यहाँ पे क्या कर गया, फेल कर गया। फेल मॉडल क्यों कर गया, क्योंकि आपने जो उसको डेटा दिया था वो बहुत कम डेटा था। और ये डेटा कम किसकी वजह से हुआ, कि आपने उन सारी रोज को डिलीट कर दिया जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज थी। तो ये वाला जो सिनारियो ये आप कब अप्लाई करोगे, जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डेटा है वो 1 से लेके 1 लाख रोज तक का डेटा है। ठीक है, उसके अंदर से आपके पास ये कुछ मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, जिसके अंदर 1 लाख रोज के अंदर 1, 2, 3, 4 चार रोज ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज है। तो अब आप क्या करोगे, इन सारी की सारी रो को डिलीट कर दोगे, यहाँ से इसको डिलीट, इसको डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट। तब आपके पास 1 लाख में से 4 रोज अगर आप निकाल दो तो 90,996 कितनी रोज डेटा का अभी भी आपके पास बच जाएंगी। तो जब आपके पास मॉडल को जब आप ये वाला डेटा दोगे विदाउट दिस 4 रोज, तो मॉडल आपका बायस्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इतना अमाउंट ऑफ डेटा है कि वो उसको समझ सके, डेटा को, डेटा के पैटर्न को समझ सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये वाला जो पैटर्न है, ड्रॉप एनए वाला या ड्रॉप रोज एंड कॉलम्स, ये आप कब अप्लाई करोगे, जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है। बहुत बड़े डेटा के अंदर से अगर आप कुछ रोज डिलीट कर दोगे तो डेटा को फर्क नहीं पड़ेगा। डेटा को फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब मॉडल की एक्यूरेसी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर डेटा सेट छोटा है आपका, जिसके अंदर से मिसिंग वैल्यू ज्यादा है, सारी रोज को डिलीट नहीं कर सकते, वहां पे डेटा लॉस ज्यादा हो जाएगा आपका। तो उस कंडीशन में आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करोगे, ये ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है? सिनारियोस क्लियर है, किस सिनारियो में क्लियर करना है किस। सेकेंड है हमारे पास इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन हमने देखा कि दो तरीके से है, एक तो यूनिवेरिएंट है, एक है मल्टीवेरिएंट। यूनिवेरिएंट मैंने बताया कि सिंगल कॉलम के ऊपर लगेगा। तीन मेथड से आप करोगे इसको, या तो उसके मीन वैल्यू से फिल करोगे, या मीडियन से करोगे, या फिर मोड से करोगे। ये दोनों न्यूमेरिकल पे एप्लीकेबल होंगे और ये आपका कैटेगोरिकल पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिंपल इम्प्यूटर क्लास। सिंपल इम्प्यूटर क्लास। ठीक है, इसके अंदर से आप बताओगे कि आपको मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन करना है, या फिर मोड करना है। राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टीवेरिएंट। मल्टीवेरिएंट का मतलब क्या है, अब जो मिसिंग वैल्यू आप फिल करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फीचर 1 है, ये फीचर 2 है, और ये आपका आउटपुट कॉलम है। यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जो मिसिंग है। इस तरह का आपके पास डेटा है। ठीक है, तो आपके पास मिसिंग वैल्यू कौन कौन सी है इसमें। सो दिस इज अ मिसिंग वैल्यू, ये मिसिंग वैल्यू है, और ये मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अगर हमने सिंपल इंप्यूटर चलाया होता तो वो क्या करता है, एक एक कॉलम को पकड़ता, इसका मीन कैलकुलेट करता है यहाँ पे, और मीन से वैल्यूज को फिल कर देता। बट अब हम क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीवेरिएंट। मल्टीवेरिएंट का कैसे होगा देखो। मल्टीवेरिएंट क्या कहता है, कोई पर्टिकुलर कॉलम की मिसिंग वैल्यू को फिल करना है, तो उसको फिल करने के लिए उसका खुद का कॉलम यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, उसको फिल करने के लिए आप अदर्स कॉलम की भी हेल्प लोगे। याद रखना, मल्टी वेरिएंट का मतलब है कि जिस भी कॉलम की पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यू को आप फिल कर रहे हो, उसमें वो वाला कॉलम तो रहेगा रहेगा, साथ में उसके जितने एडजेसेंट कॉलम्स हैं, जो को उसको जिसके ऊपर वो कॉलम डिपेंडेंट हो सकता है, तो आप उसका भी यूज करोगे। ठीक है, तो उसका मतलब है अगर इस मिसिंग वैल्यू को आपको फिल करना है, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, फीचर 1 और फीचर 2 इन दोनों का यूज करोगे, और इसका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे फिल करोगे।
पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, अगर फीचर वन के अंदर मिसिंग वैल्यू थी तो सिर्फ ओनली एक ही फीचर का यूज करके हम उसको मिसिंग वैल्यू को फिल कर रहे थे। लेकिन मल्टी वेरिएंट का मतलब है कि अब एक कॉलम पे आप डिपेंड नहीं रहोगे, आप मल्टी कॉलम्स का यूज करके उसकी मिसिंग वैल्यू को फिल करने की ट्राई करोगे। ठीक है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसमें रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो अदर कॉलम्स का भी रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जो हम मल्टी वेरिएंट इंप्लीमेंट करेंगे वो हम करेंगे, इसके लिए हम जो इंप्यूटर यूज करेंगे वो होगा के एन एन इंप्यूटर। नाउ विल सी कि के एन एन इंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ऑल्दो ये जो इंप्यूटर है आपका, ये क्लास है जो आपको एसक्यूएल के अंदर मिल जाती है। ठीक है, वो सारा मैथमेटिक्स इसके पीछे का खुद से हैंडल करता है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट यस, आपको पता होना चाहिए कि के एन एन इंप्यूटर वर्क कैसे करता है एक्चुअल में। ठीक है, तो के एन एन इंप्यूटर, वैसे आपकी के एन एन एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग की, उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, के एन एन एल्गोरिथम अभी आपने पढ़ी नहीं है, बट आप सिर्फ ओनली इसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि के एन एन कैसे वर्क करता है। के एन एन वर्क करता है डिस्टेंस एल्गोरिथम पे। के एन एन की फुल फॉर्म होती है के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर, बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर से, ये ग्राफ के ऊपर अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है ब्राउन कलर का, और दो तीन पॉइंट और बना लेते हैं यहाँ पे। चलो दो, एक दो पॉइंट सिंगल पॉइंट से समझते हैं, समझना इजी होगा आपके लिए। और एक पॉइंट आपके पास ये बोला। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं और अब आपके पास एक नया पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आया आपके पास ब्राउन कलर का। अब ये जो पॉइंट है वो इस पर्टिकुलर क्लास में जाएगा या इस क्लास में जाएगा, वो आप कैसे डिसाइड